बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। अब मुल्क में कई दिनों से जारी 26वीं आइनी तरमीम पर बहस बिलाखिर ख़त्म हो गई, जब हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से ये आइनी तरमीम मंजूर करा ली। इस पर बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, PTI, कई रोज़ से ये लोग ज़ेर बहस थे। ख़बरें मौलाना फजलुर रहमान के घर के गिर्द सियासत घूमती रही, कभी हुकूमती वफ़द कभी अपोजिशन, कभी हुकूमती वफ़द कभी अपोजिशन। मौलाना साहब को बिल आखिर जो आइनी तरमीम है मौलाना उसके हक़ में हो गए। उन्होंने आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बनाने को तरजीह दी। बिल आखिर 5 रुकनी जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का एक आइनी बेंच होगा जो आइनी मामला देखेगा। अब चीफ़ जस्टिस की जो तकर्री है वो वज़ीर आज़म के पास उसका इख्तियार आ गया है। पहले वो अदलिया का जो सीनियर तरीन जज होता था उसको हुकूमत नामज़द कर देती थी। अब 3 रुकनी जो सीनियर जजेस होंगे उन पर एक पैनल वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा, जिसमें वो किसी भी जज को बतौर चीफ़ जस्टिस नामज़द करेंगे। इस तरह हुकूमत ने आर्मी की तरह, आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का इख्तियार भी अपने पास ले लिया है। हुकूमती अरकान का ये दावा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई है। दुनिया भर में पार्लियामेंट बालादस्त है। कहीं भी जजेस हुकूमत को डिक्टेशन नहीं देते, बल्कि वो आइन की तशरीह करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से अदलिया के जो फ़ैसले आए हैं उन पर बड़े एतराज़ात उठाए गए हैं। नवाज़ शरीफ ने तो अदलिया के किरदार पर असम्बली में कुछ शेर कहे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरना भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। उन्होंने अदलिया का जो किरदार मौजूदा कुछ अरसे से और ख़ुसूसी तौर पर उनके साथ जो हुआ उस पर उन्होंने ये अशार पढ़े हैं, जिस पर जो हम वहाँ पर एक कहके लगाए गए इन अशार पर। अब पार्लियामेंट ने ये जो उसकी बालादस्ती जो है वो हो गई है, पार्लियामेंट को बालादस्ती हासिल। अब बात असल ये है कि हुकूमत ने ये क्यों करना चाहा। क्या वाकई हुकूमत आइनी तरामीम लाकर आवाम को सस्ता इंसाफ देना चाहती है? नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकना चाहती है, जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है। क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से उनकी जो गुफ्तगू, 1-2 जगहों पे उनकी तकारीर जिससे हुकूमत खाइफ हो गई और उसको ख़दशा है, डर है कि आने वाले दिनों में कि कोई ऐसे फ़ैसले या कुछ ऐसा वो ना कर जाएं। हुकूमत की जो चोर बाज़ारी है वो अब खुल कर सामने आ गई है कि हुकूमत चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस देखना नहीं चाहती और वो चाहती है कि वो अपना 3 जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल पैनल है उसको भिजवाया जाए और वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मर्ज़ी से नामज़द करें। हाँ, शहबाज शरीफ हुकूमत हो या नवाज़ शरीफ हुकूमत, उन्होंने हमेशा अदलिया से इसी तरह अपने मनपसंद के फ़ैसले लेना चाहे हैं, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब शायद उन्हें ये पता नहीं है कि अब अगर इस तरह के फ़ैसले लिए गए तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। बहरहाल उन्होंने अपना मर्ज़ी का जो है वो जज चीफ़ जस्टिस लगाने का इख्तियार हासिल कर लिया है। माजी में जितने भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिस हुक्मरान ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्ज़ी का लगाया, उसी ने उसे घर भेजा। माजी का आप गुज़श्ता 90 की दहाई से अब तक के जो पिछला आप रिकॉर्ड देखें तो उसमें किसी ने भी इस तरह का फ़ायदा नहीं दिया। मुझे खुशी उस वक्त होती कि जब आइनी तरामीम अवाम के लिए की जाती, अवाम को सस्ता इंसाफ देने के लिए इस तरह सियासतदान रात दिन एक किए होते, लेकिन सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। अवाम आज भी सस्ते इंसाफ को तरस रहे हैं। इंसाफ तो क्या अदलिया से रजू नहीं कर सकता, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का महंगा इंसाफ है। काश वज़ीर आज़म, उसके रुफ़क़ाकार जो हमें यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती या यूरोप और अमेरिका के हवाले देते हैं, काश वो पाकिस्तान के अवाम का हाल देखते। आप माजी में जिस तरह अवाम को दादा केस करता है, पोते को जो है वो इंसाफ मिलता है, फिर उसके बाद पोता केस करता है तो उसका जो पोता है यानी तीसरी नस्ल उसको इंसाफ मिलता है। हुक्मरानों ने कभी भी अवाम के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी सिर्फ़ और सिर्फ
अपने इक़्तिदार को, अपना इख्तियार बढ़ाने को जो है उन्होंने दिन रात एक किया। काश अवाम के लिए, काश गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, काश महंगाई में कमी के लिए, काश बिजली सस्ती करने के लिए, काश मईशत की बेहतरी के लिए हुक्मरान, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातें काश ऐसा करती तो आज अवाम खुशहाल होते, आज हमारा शुमार यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। लेकिन यहाँ सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने और अपना इख्तियार बढ़ाने के लिए अचानक पहले जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मियाँ साहब पहले भी बरसर इक़्तिदार आए हैं, लेकिन उन्होंने अदलिया में तरामीम का नहीं सोचा। काश इस आइनी तरामीम में एक और तरमीम शामिल कर ली जाती कि जजेज़, हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तैनाती का इख्तियार, इम्तिहान, उसमें CSS जुडिशरी का इम्तिहान जो है उसके ज़रिए जजेस भर्ती होते। ये उन्होंने नहीं किया। मनपसंद अपने जजेस लगाने का इख्तियार वही अपने पास रखा है जैसे माजी में जजेस तैनात होते रहे हैं। हुकूमत अगर जिस तरह लोकल जो मातहत अदलिया है, सिविल जज जो PCS जुडिशरी के ज़रिए जो है वो भर्ती होता है, तैनात होता है, काश हाई कोर्ट का जज CSS जुडिशरी के ज़रिए भर्ती किया जाता। इस पर किसी ने नहीं सोचा। जजेस अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का लगाना है। इस पर तहरीक इंसाफ ने इसको अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ दिया है और एहतजाज का ऐलान किया है। बहरहाल अब आइनी तरामीम हो गई हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई है। अब देखना यह है कि इसके नताइज आने वाले दिनों में कैसे होते हैं। क्या शहबाज शरीफ ने जिस मकसद के लिए ये आइनी तरमीम और बिलावल भुट्टो और दीगर मौलाना फजलुर रहमान ने जिस मकसद के लिए उनका साथ दिया, क्या उसमें वो कामयाब होते हैं? इसका जो है वो इसका अंदाज़ा आने वाले वक्त में लगाया जा सकेगा। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।